हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पर। एंड मैंने आपके सामने 3 नेल पॉलिश रखी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट नेल पॉलिश है पैरेट ग्रीन कलर की, सेकंड है वाइट नेल पॉलिश एंड थर्ड है ट्रांसपेरेंट। तो आप इनमें से किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि पैरेट ग्रीन नेल पॉलिश को पिक किया है, उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस टाइप की है कि आपका जो रिलेशन होगा ना, भले ही ऊपर ऊपर से आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि सब कुछ सही है, बट अगर आप जब अकेले होते होंगे ना कहीं आपको एक गैप लगता होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, मीन्स कि आप ऊपर ऊपर से दिखावा तो कर सकते हो कि आप बहुत खुश हो, बट इंटरनली कहीं ना कहीं एक गैप होगा जहाँ पे वो इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होंगे। तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो या तो कुछ ऐसा नया करें जिससे कि वो इंटरनली कंप्लीट फील करें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन पे अगर काम नहीं किया गया तो ये रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग अपार्ट हो सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं अपने ऐसे फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं और ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते। वो इसे पहले अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं एंड वो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास जा रहे होंगे जो कि मतलब उनके बहुत पुराने दोस्त हों। अगर फीमेल्स इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपके जो भी पार्टनर हैं वो फीमेल फ्रेंड के पास ही जा रहे होंगे। ठीक है, एंड वो शायद ऐसे फ्रेंड होंगे जो कि उनसे वो डेली नहीं मिलते होंगे, ऐसा नहीं है कि उनसे डेली बात होती होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा पर्सन होगा जिनसे वो बात कर रहे हैं कि होता है ना कि एक टाइम पे आप काम की वजह से कह लीजिए या फिर मैरिज की वजह से कह लीजिए कि दूर दूर चले जाते हो, फिर कनेक्शन टूट जाता है, बट रेंडमली कहीं ना कहीं वो मिले होंगे एंड वहां से उनकी बातचीत शुरू हुई होगी। तो वो उनसे गाइडेंस लेने जा रहे हैं कि भाई मैं अपने कनेक्शन में ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अगर ये रिलेशन नहीं चला तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, मैं उन पर ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन अभी वो उस पर ट्राई करने की सोच नहीं रहे, उनको पता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, वो जा सकते हैं। वो शायद जो चीज़ें इस कनेक्शन में मिस कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो डिफरेंट कनेक्शंस में जाकर उनको अचीव कर सकते हैं, बट वो ऐसी चीज़ करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ना चीटिंग हो सकती है आपके साथ भी और उनके खुद के साथ भी। वो अपने ही इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाह रहे हैं, तो वो इसलिए क्या कर रहे हैं कि कहीं वो गलत ट्रैक पर ना चले जाएं, कहीं वो आपके साथ साथ अपने आप को भी हर्ट ना कर ले। तो जो भी आपके बीच में सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा ना, तो उस चीज़ को लेके वो डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड से। एंड वो फ्रेंड हो सकता है कि काफ़ी दूर रहते हो, मतलब विद इन एक सिटी के अंदर तो नहीं होंगे, एंड वो ट्रेवल भी कर रहे होंगे इस बात के लिए। और आपको शायद ये बताया जाएगा कि वो काम के लिए जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर कट आपको कोई मैसेज नहीं देने वाले हैं वो। एंड वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ डिफरेंट करो रिलेशन में। डिफरेंट इन द सेंस कि अगर आप लोग बहुत टाइम से नहीं मिले हो तो यार थोड़ा सा एक दूसरे से मिलने के लिए, ये नहीं कह रही कि कोविड के जो भी नॉर्म्स है आप उनको हटा दो, बिल्कुल भी फॉलो मत करो, मैं ये नहीं कह रही। आप सारे रूल्स फॉलो करते हुए भाई भले ही 15 मिनट के लिए ही सही, आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए दोनों, एंड दोनों जाके मिलिए, बात करिए, तो कुछ भी डिफरेंट कीजिए जो भी आज तक आपने नहीं किया है। और वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि उनको इमोशनली कनेक्ट करती हो। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबल है कि वो कुछ चीजें आपसे छुपा रहे होंगे। नो डाउट रिलेशन में उनका जो फ्लो चल रहा है इस टाइम पे, वो लो फील कर रहे हैं, वो आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, बट स्टिल उनके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस है ना, वो उन पे फोकस है उनका। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो डिच नहीं कर सकते, अगर कनेक्शन में कुछ चेंजेस नहीं आए तो वो डिच जरूर करेंगे। बट अगर ओवरऑल रीडिंग देखते हैं या फिर कार्ड का एंड कार्ड देखते हैं ना रीडिंग का, इसमें किंग ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना इस रिलेशन को बचाने के लिए, जिससे कि उनको चीटिंग ना करनी पड़े या फिर आपके साथ उनको कुछ ऐसा ना करना पड़े जिससे कि दोनों को हर्ट हो। तो जितना भी वो इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एक
नयापन लाने के लिए, या तो अपने बिहेवियर में वो कुछ चेंज लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब वो करेंगे ना, ऑब्वियसली वो सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं, वो आपको डिश नहीं करेंगे। मतलब एक कहते हैं ना कि माइंड में हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, किसी पर्सन के पास जा सकते हैं, लेकिन वो उस ऑप्शन की तरफ अभी एज सच फोकस नहीं है, उनकी एनर्जी उस साइड पे नहीं है। उनकी एनर्जी है अपने इसी प्रेजेंट रिलेशनशिप पर काम करने की। तो गाइज ये तो हो गई उनकी तरफ से मैसेज कि वो इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं। बट मैं ये भी कार्ड के थ्रू आपको बोलना चाहूंगी कि आप भी अपने तरफ से कुछ ऐसा कीजिए जो कि उनको सुकून देता हो। मतलब ऐसा नहीं कि गिफ्ट्स दीजिए, मैं ये नहीं कह रही बड़े बड़े गिफ्ट्स दीजिए। अगर उनको कुछ भी आपसे सुनना पसंद है, अगर कुछ लोग सिंगिंग करते हो तो यार 2 लाइन सुना दो, मतलब कुछ भी डिफरेंट ऐसा करो। सरप्राइज दे सकते हो कि भाई मैंने आपके लिए ये किया है, वो किया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग फीजिबल हो, वो सब करके देखिए। तो आपका जो कनेक्शन है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि सिचुएशन एकदम स्टेबल हो गई है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है, तो ये चेंजेस आप कर सकते हो। तो आपका जो कनेक्शन है और इम्प्रूव होता जाएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। हेलो जी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी कि वाइट नेल पॉलिश को पिक किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग ये है कि वो सीरियसली इस कनेक्शन में खुश नहीं है। इमोशनल जो उनका एक ग्रिप होनी चाहिए थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। एंड ये चीज़ उन्हें भी पता है, उनकी इंट्यूशन उनको बार बार बोल रही है, उनको गाइड कर रही है, उनकी गट फीलिंग उनको ये बोल रही है कि जो भी इमोशनल कनेक्ट था ना इस रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो चुका है। वो अब बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हैं। एंड उनको बस ऐसा है कि वो दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम इस रिलेशन में हैं, बंधे हुए हैं। ये या तो ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ बैरियर है उनकी लाइफ में जिससे कि वो उस रिलेशनशिप में से निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं कि हम किसी पर्सन के साथ हैं। एंड ये बात उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं की है, इवन उस पर्सन से भी शेयर नहीं की है जिनके साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है। एंड वो जो है ना कहीं किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं या फिर मिले होंगे जो कि उनके लाइफ में पहले से, जिन्हें वो जानते होंगे, ठीक है। यानी कि वो फ्रेंड भी हो सकते हैं उनके, या फिर वो ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं कि बचपन में कहीं ना कहीं, यानी कि स्कूल टाइमिंग्स में या कॉलेज में कहीं ना कहीं वो साथ में होंगे, नॉट इन अ रिलेशनशिप, एज अ फ्रेंड ऑल्सो। मतलब कि हाँ, जान पहचान होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप में ही हो। तो ऐसे पर्सन के साथ वो अब एक न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। एंड इस टाइम पे पता है उनका मूड कैसा है। उनका ये मूड है कि भाई मुझे जो चीज़ें चाहिए थी इस रिलेशनशिप से वो तो मिली नहीं, एंड वो इस कनेक्शन में चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कितना दुख होने वाला है। वो इस बात से भी उनको ठीक है, उनको ओके है कि मैं चीट कर दूं, भले ही उससे मेरी फैमिली को दुख हो या सामने वाले की फैमिली को दुख हो या सामने वाले पर्सन को दुख हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैंने जो इतनी इमोशनल सैडनेस ले ली है ना, अब वो मुझसे झेली नहीं जा रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो रेडी हैं एट एनी कॉस्ट, वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो नेक्स्ट कनेक्शन में जाते भी हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चाहे वो रिलेशन नेगेटिव ही क्यों नहीं हो जाए और ज्यादा, लेकिन अभी वो इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे बाहर। एंड वो अपनी तरफ से उस एनर्जी में है कि भाई कुछ भी, मतलब साम दाम दंड भेद वाला जो हिसाब है ना, वो सब कुछ इसमें अप्लाई करने वाले हैं। एंड क्लियरली उनके माइंड में एक पर्सन है एंड वो उन्हीं के साथ अभी अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी इस कनेक्शन में अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एंड कहीं ना कहीं मुझे जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपको भी ये पता होगा, भले ही सामने वाले पर्सन ने, आपके पार्टनर ने नहीं बोला होगा कि वो डिटैच हैं इस रिलेशनशिप से, यानी कि टाइम नहीं दे रहे हैं आपके साथ, जो एक बात होनी चाहिए उस तरीके से बात नहीं हुई है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इतना ज़्यादा हर्ट ना हो तो आप लोग बातचीत करके या तो इस रिलेशन में कुछ चेंजेस लाइए। अगर नहीं ला रहे हो, अगर आपको डिटैच होना ही है, इस रिलेशन को ख़त्म करना ही है, तो प्लीज़ पीसफुल एंडिंग दीजिएगा।
पीसफुल एंडिंग के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे इसमें भी ड्रामा दिख रहा है, इसमें भी केओस दिख रहा है, इसमें भी फाइट दिख रही है। तो मैं नहीं चाहती जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं कि यार एक तो आप अलग हो भी रहे हो एंड उसमें भी आपको मतलब इतनी नेगेटिविटी आपकी फैमिली को भी इतना झेलने पड़ जाए फालतू में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर सामने वाला पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे फ्रीली जाने को बोलिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, रो रहे हो, नहीं, प्लीज़ अपनी भी वर्थ समझिए एंड फ्री छोड़िए। आगे उसका लक है, उसके कर्मास हैं कि वो कैसे रिलेशन में जाने वाला है, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है यानी कि ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश को पिक किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग ये है कि वो लिटरली आपके तरफ ना एक उस स्पीड से आ रहे हैं, स्पीड इन द सेंस कि उनके माइंड में क्लियर है कि उनको आप ही के साथ रहना है, ठीक है, एंड वो आप ही के साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियर इंडिकेशन है कि आपको वो मैसेज देने वाले हैं कि या तो अब आप स्टार्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए शादी के लिए या फिर एंगेजमेंट के लिए, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि ये जो कंप्लीशन है ना फैमिलीज का, वो जल्द से जल्द हो जाए। बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो चाहते हैं कि जितना इमोशनली उनको स्ट्रांग होना था, जितनी एनर्जी उनको चाहिए थी आपसे या फिर अपने आप से या यूनिवर्स से, जिससे कि वो रिलेशनशिप में स्टेबल हो पाए, तो वो हो चुके हैं। एंड उनका नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि वो या तो आपको प्रपोज करेंगे, आपकी फैमिली में जाकर बात कर सकते हैं, डायरेक्टली भी हो सकता है। एंड आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, बट नहीं, इस टाइम पर वो ना उस एनर्जी में है कि अब मुझे चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। बिकॉज अब उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ आपके साथ ही स्पेंड करनी है एंड इसमें उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो वो पहली बात तो ये मैसेज लेकर आने वाले हैं आपकी फैमिली के पास या फिर आपके पास कि भाई अब स्पीड अप कीजिए चीज़ों को, अब कनेक्शन में बंधते हैं एक प्रॉपर तरीके से। सेकेंडली, अगर आप थोड़ा सा आनाकानी करोगे तो वो अपना दिमाग चला के इस चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइम पे क्या है ना, उनकी एनर्जी फास्ट मूविंग एनर्जी है। शायद वो ऐसे पर्सन होंगे कि मतलब उनको जब क्लियर होती है ना चीज़ें कि ये चीज़ मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे यही करनी है एंड इसका आउटकम क्या रहने वाला है, तो वो क्या करते होंगे, जल्दी जल्दी करते हैं इस काम को, ठीक है, इसको काम को ख़त्म करते हैं बिना किसी डिले के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। और जैसे ही लोग इस चीज़ का अपोज करते होंगे, मतलब बोलते होंगे कि भाई इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा वेट करो, चीज़ों को देखो और समझ लो, तो उनको ना फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। वो कभी कभी थोड़ा सा गुस्से में आके भी बोल जाते होंगे कि भाई आप प्लीज़ अपना डिसीजन अपने पास रखिए क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है। तो वो कुछ ऐसी एनर्जी के पर्सन होंगे एंड इसलिए वो क्या करेंगे, अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें गोल गोल घूमने की कोशिश करी ना तो वो आपको गोल गोल घुमा देंगे। एंड वो क्या करेंगे, आपको हर तरीके से लालच देने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, हम ये क्रिएट कर सकते हैं, आपकी फैमिलीज को कितना सपोर्ट मिल सकता है या फिर आप कैसे ग्रो कर सकते हो। मतलब वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे एक पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव होगा, आपको हर्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इन कार्ड्स में। क्योंकि उनको ये है कि जैसे ही आप शादी करते हो उनको ना अपने फाइनेंसिस पे काम करना है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में जितने पैसे उन्होंने अभी तक कमाए हैं या उनकी फैमिली के पास जितने भी पैसे हैं ना, उतना उनको लगता नहीं है कि वो सफिशिएंट है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पहले आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, या तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप उनके लिए लक का फैक्टर हो एंड वो उस फैक्टर को ना यूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिवली, पॉजिटिव डायरेक्शन ग्रोथ को देकर, ठीक है। एंड उसके लिए उनके माइंड में आइडियाज़ हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एम नहीं है, वो हवा में तीर चला रहे हैं, नहीं, उनका इंटेलेक्ट पावर उनकी बहुत अच्छी है एंड उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो ऐसी है कि टू द पॉइंट चीज़ होती है। बट इस टाइम पर उनको क्या चाहिए कि होता है ना कि अगर हम काम करके आ रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे पर्सन के साथ डिस्कस कर पाएं जिस पर हम ट्रस्ट करते हो। मतलब फैमिली में या फिर पेरेंट्स के साथ होता है ना कभी कभी कि हम अपनी चीज़ों को नहीं डिस्कस करना चाहते क्योंकि हम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें हम अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी नहीं शेयर कर सकते। तो एक ऑप्शन बचता है कि हम अपने पार्टनर के साथ अपनी वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट होता है, वो इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा किसी और के साथ, वो आपके साथ ही बैठकर डिस्कस करेगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो वो भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ों को चाहते हैं, इमोशनली फुलफिल्ड हैं, बट स्टिल उनको एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए। तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एज अ लक अटैच हो जाएं एंड वो ग्रो करना चाहते हैं फाइनेंसेस में। और ओवरऑल रीडिंग में अगर मैं देखती भी हूँ ना, तो इसमें यह है कि आपका जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर आप साथ में आ जाते हो तरीके से, तो ये जो कनेक्शन है ना, हर डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि फाइनेंसिस के टर्म्स में भी ग्रो करेगा, नहीं, फाइनेंसिस भी ग्रो करेंगे आपके। अगर आपने कुछ सोचा हुआ है, आगे फ्यूचर में प्लान की हुई हैं चीज़ें पढ़ने के लिए, या फिर किसी फील्ड में जाकर, मतलब ऐसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए कि जहां पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हो, तो ये चीज़ भी पॉसिबल होगी। ये पॉसिबिलिटी ही तब क्रिएट होगी जब आप लोग साथ में एक दूसरे को कंबाइन हो जाओगे, एंड आपकी जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली हैं। येन एंड येन एनर्जी कहते हैं ना, कि एकदम स्टेबल एनर्जी हो जाती है जब आप एक दूसरे के साथ में। अगर कोई नेगेटिव फील कर रहा है तो दूसरा पर्सन है उसे पॉजिटिव फील कराने के लिए। तो इस तरीके की सिचुएशन और कंडीशन क्रिएट हो रही है, एंड आपके पर्सन फास्ट मूविंग एनर्जी में है, तो आप चाहो उन्हें धीरे करने की कोशिश करोगे भी तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप उनके साथ, अगर जो लोग शादी के मूड में हैं या एंगेजमेंट के मूड में हैं, मतलब अपने कनेक्शन को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।